अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। आज हमारा मौजू है जॉन एलिया के दो शेर और साहिर लोधी। जी हाँ, आज सोशल मीडिया पे साहिर लोधी बहुत ज़्यादा इन हैं और उनके हवाले से बहुत ज़्यादा चर्चा हो रहा है। ये चर्चा उनके रमज़ान ट्रांसमिशन के हवाले से ग़ालिबन वो एक उसमें सेगमेंट करने लगे हैं जो बैतबाज़ी से मुताल्लिक़ है। और इसी बैतबाज़ी के एक मुकाबले में एक नौजवान ने जॉन एलिया साहब का एक दो शेर पढ़े और वो शेर थे कि गाहे गाहे बस अब यही हो क्या, गाहे गाहे बस अब यही हो क्या, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हो क्या, क्या कहा इश्क जावेदानी है, क्या कहा इश्क जावेदानी है, आखिरी बार मिल रही हो क्या। ये बुनियादी तौर पर दो शेर हैं जो एक नौजवान ने पढ़े और उस पर जो तबसरा शुरू किया साहिर लोधी ने वो बहुत मज़ा का खेज़ था, क्योंकि और उन्होंने दो तीन बातें बड़ी कतईयत के साथ की। एक तो ये कि उन्होंने ये शायद खुलकर ये बात नहीं कही, मगर पहली बात तो यही कही कि ये शेर क्या वज़न में है, और उनके मुताबिक कि ये शेर वज़न में नहीं है। अच्छा, अब वज़न में भी दो बातें होती हैं। एक वज़न तो वो होता है जो अरूज़ का होता है, एक वज़न तो वो है जो फ़ाइलातुन व फ़ाइलुन फ़ेलुन बैर खफ़ीफ़, उसका एक वज़न है ये। तो एक तो वज़न ये होता है और एक वज़न और भी होता है जो कि हम कहते हैं कि शेर में, चाहे वो शेर अरूज़ी तौर पर ठीक हो, लेकिन ये कहा जाता है कि यार इसमें वज़न नहीं है, यानी इसमें कोई भारी बात नहीं है। तो पहली बात तो ये है कि मैं डिफेंड नहीं करूँगा, लेकिन मेरा ख़्याल है कि साहिर लोधी ने शायद ये कहना चाहा कि इसमें इतना वज़न नहीं है, यानी ये शेर जॉन एलिया के शेर लग नहीं रहे। और जॉन एलिया ये शेर अब उसमें दोहराया भी अशार को, और तुमसे मिलकर खुशी हो क्या, उसने बहुत को खा गया वो। तो ज़ाहिर है अगर वो अरूज़ की बात कर रहा होता, साहिर लोधी का अरूज़ नहीं आते, ज़ाहिर है हम सब जानते हैं शायरी का शौक़ वो रखते हैं, ज़ाहिर है साहिर लोधी, और अपने रेडियो प्रोग्रामों में पढ़ते हैं, और वैसे भी मेरी ज़ाती मुलाकातें हैं उनसे मैं जानता हूँ कि वो शायरी से एक शग़फ़ रखते हैं, लेकिन वैसे ही शग़फ़ रखते हैं जैसे हमारा शो बिज़नेस के लोग रखते हैं, और उतनी ही दिलचस्पी रखते हैं जितने शो बिज़नेस के लोग रखते हैं। हालांकि साहिर ने जो अपना नाम रखा है ये साहिर, तो ये साहिर लुधियानवी की मुनासबत से रखा है। जी हाँ, ये मैं उनसे एक इंटरव्यू कर चुका हूँ जिसमें मैंने ये सवाल किया था कि ये साहिर कौन सा साहिर है और ये आपने ये नाम क्यों रखा, तो उसने बाकायदा वजह तस्मिया उसकी बताई थी और बताया था कि मैं साहिर लुधियानवी से बहुत मुतासिर हूँ, तो ये साहिर उन्हीं के तखल्लुस से मुस्तआर लिया गया है, साहिर लोधी। और आपको याद होगा कि साहिर लोधी ने जियो के अब से बहुत बरस पहले शायर ऑनलाइन, जब उस वक्त ऑनलाइन ही चल रही थी बहुत सारी बातें, आलिम ऑनलाइन और वगैरह वगैरह, तो उसमें एक प्रोग्राम शुरू किया था। प्रोड्यूसर आसिफ ने, जो बहुत अब सीनियर प्रोड्यूसर हैं, राजू कहलाते हैं वो, ज़ाहिर हम दोस्तों के हल्के में, और उस प्रोग्राम में जो रिसर्च वर्क था वो हमारे शायर दोस्त नोमान जाफरी ने कई बरस तक जो है उसका रिसर्च वर्क किया और बहुत उम्दा किया। और साहिर लोधी और साथ उनके एक को होस्ट थी, उन्होंने बहुत अच्छी तरह प्रोग्राम किए और बड़ा वो प्रोग्राम मकबूल हुआ, और उसमें पाकिस्तान भर के जो सीनियर शोरा थे वो भी उसमें शरीक हुए, और ऑनलाइन भी शायद शरीक होते थे, स्टूडियो में भी आते थे, इंटरव्यू भी होता था, गुफ्तगू भी होती थी। तो साहिर लोधी ने यहाँ जो एक भंड मारा है, जिसे हम मीडिया की इस्तिलाह में, चैनल्स की इस्तिलाह में कहते हैं भंड मारना, तो ये भंड उन्होंने मार दिया। और उनकी नीयत पर, क्योंकि वो बात इस तरह की हो गई कि वो नीयत पर भी उनकी शुबा हो गया, और दरअसल तो उन्होंने ये कहना चाहा बार बार ये दोहरा कर के गाहे गाहे बस अब यही हो क्या, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हो क्या, उसमें बहुत खा गए थे वो, तो ज़ाहिर अरूज़ नहीं जानते वो, और बार बार ये पढ़ा उन्होंने दो तीन बार।
तो वो ये कह रहे थे कि ये लफ्ज़ जो हैं, अच्छा उन्होंने एक सवाल और साथ साथ उठाया, यानी वो कहना तो ये चाह रहे थे कि इतना बोंगा शेर जॉन भाई नहीं कह सकते, वो ये कहना चाह रहे थे, लेकिन कहते कहते वो रुक गए। ये बहुत अक्लमंदी की उन्होंने, लेकिन उनके जेस्चर से ये अंदाज़ा हो रहा था कि वो यही कहना चाहते हैं। फिर वो जजेस की तरफ भी गए दाहिर है अपने ऊपर से बला डालने के लिए, और जजेस भी उन जैसे ही लोग थे। कौन थे आई डोंट नो, मुझे मालूम नहीं है, उसमें कोई शायर तो शायद नहीं थे। वो भी कुछ हमारी समाजी शख्सियात होंगे या शोबीस की शख्सियात होंगी या दीनी शख्सियात भी हो सकती हैं वो, तो मैं उनका एहतराम करता हूँ अगर वो दीनी शख्सियात हैं तो। लेकिन ये जो भी कुछ हुआ वो बड़ा मज़ेदार हुआ, और सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा क्लास ली जा रही है, मुस्तकिल कुछ लोगों ने प्रोग्राम भी किए। अब मुझे एक ऐसे दोस्त ने ये बात कह दी कि भाई आप भी ज़रा एहतिजाज करें, कि मैं फिर उसमें मजबूर हो गया ये बात करने में कि मैं भी कुछ ना कुछ कहूँ। हालांकि मेरा इरादा बिल्कुल नहीं था कि इस मौजू पर बात करने का, चूँकि अच्छी खासी बात हो गई थी और लोगों ने बहुत खुलकर तफरी भी ली और खुलकर एहतिजाज भी किया और खुलकर बहुत संजीदा एहतिजाज भी किया। तो मेरा ख्याल है कि इसमें अब वो जो लड़का था जिसने शेर सुनाए थे, ज़ाहिर उसका तो इतना कसूर नहीं है, लेकिन जब साहिर लोधी ने उससे ये सवाल किया कि तो इसका मतलब क्या है, तो उसने एक अजीब सी बात की कि इसका मतलब तो जॉन एलिया से पूछें। तो उस पर वो खातून जज ने कहा तो उनके पास तो आलम बाला पूछने के लिए आलम बाला जाना पड़ेगा। तो ये भी एक मज़ा का खेज बात है कि वो नौजवान जो है वो सिर्फ शेर रट कर आ गया। इसका मतलब ये है कि आपने उन शेरों को अपने अंदर उतारा नहीं, उन शेरों के माने तक नहीं पहुँचे, और ये बात आपके इल्म में नहीं है कि इस शेर में क्या बात कही गई है, किस जाविये से कही गई है और क्यों कही गई है। ये बहुत बुनियादी बात है, ये बात मालूम होना चाहिए। और दूसरा जो शेर उन्होंने पढ़ा कि क्या कहा इश्क जावेदानी है, आखिरी बार मिल रहे हो क्या, ये उन्होंने पढ़ा, जबकि यहाँ काफिया ही तब्दील हो गया है। इसका मिसरा ये है कि आखिरी बार मिल रही हो क्या, खुशी हो क्या, यही हो क्या। इस पूरी गज़ल में काफिया जो है वो छोटी हे के साथ चल रहा है। तो ये भी एक गलती है जो कि उसने की, पढ़ने वाले ने, जो बैतबाजी के मुकाबले में था नौजवान। और चूँकि साहिल लुधियानवी जो है इस बात पर, ये बात तो उनकी समझ में आई नहीं कि इसने जो है काफिया तब्दील कर दिया और आखिरी बार मिल रहे हो क्या कहा, वरना वो यहाँ भी एतराज़ उनको करना चाहिए था कि काफिया तुमने तब्दील कर दिया। अब इसमें जो साहिर लोधी ने एक बात जो की, वो बात सही है, जो बात की उन्होंने, जो बात उन्होंने कही कि आप रेख्ता से दर दर से जो शेर ले आते हैं, और ज़ाहिर है ये तजर्बा उनको हो रहा होगा कि एक मिसरा इकबाल का है, एक वसी शाह का है, एक मिसरा फलां का है, नासिर काज़मी का है, एक फलां का है, किसी भी गैर मारूफ शायर का। तो वो आप मिला जुला के उसकी खिचड़ी बना रहे हो, और सिर्फ अपने मुकाबले में मुकाबले को जीतने के लिए आप शेर गढ़ भी लेते हो, उधर उधर के पकड़ लेते हो। तो ये बात तो खैर सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा है। इकबाल, अब ये जॉन एलिया पर बात हो रही है, भाई इकबाल पर कभी आप लोगों ने किया है गुस्सा कि भाई इकबाल के नाम से क्या क्या शेर यहाँ पढ़े जा रहे हैं, और गालिब के नाम से क्या क्या शेर पढ़े जा रहे हैं। फराज तो खैर एक मजाक बनी गए, हर चीज़ के आगे फराज लगा दें और कुछ भी नसरी टुकड़े को आप शेर बना दें। तो बहुत कुछ इकबाल, फैज़, मीर और हमारे जो क्लासिकल असातिज़ा हैं उनके साथ, और बड़े बाद मुस्तनद शोरा के साथ जो हैं, हम जो दिल चाहे वो मिसरे जोड़ लेते हैं, और बेबहर, बेवज़न और बाकायदा पढ़े लिखे लोग उनको आगे बढ़ा रहे होते हैं। और अगर उनसे ये कहें कि जनाब ये क्या कर रहे हैं आप, तो वो कहते हैं नहीं ये तो इन्हीं का है, तो इकबाल का है, तो ये है इकबाल का, तो अब क्या बताया जाए। हर शायर की एक सतह होती है, हर शायर जो है एक अपने मुकाम से बात करता है, हर शायर के अपना एक डिक्शन होता है। ख़ास तौर पर जो हमारे पढ़े शोरा हैं, जो हमारे असातिज़ा हैं, जो क्लासिक्स हैं, उनका एक ख़ास अंदाज़ होता है। वो कभी गिरावट से बात नहीं करेंगे, ना तो ख़्याल की सतह पर, ना तो लफ्ज़ों की सतह पर, और ना तो अलट तलब बात करेंगे ज़ाहिर है, और ना तो वो बेवज़न शेर कहेंगे और बेबहर शेर कहेंगे। तो ये बड़ा ख्यालदारी का मामला है। और ये जो बैतबाजी के मुकाबले हैं, ये साथ साथ एक फ़र्ज़ भी है कि हम बेहतर शेरों का इंतखाब जो है वो वहाँ पेश करवाएँ, ताकि जो लोग सुन रहे हैं या डायरियों में नोट करते हैं बाज़ लोग, तो वो दुरुस्त शेर नोट करें और अच्छे शेर नोट करें। और दूसरा ये जो एक पैंतरे होते हैं कि ज़ोए पे लाके मार दिया या गैन पे लाके मार दिया, इसकी भी मनादी होनी चाहिए। आप चाहे फ़ैसला इस पर कर लें कि कोई अगर मुकाबले में नहीं जीता है, लेकिन कितने मेयारी शेर सुनाए हैं, इस पर फ़ैसला कर लें और उसको फातेह करार दे दें। तो खैर, गाहे गाहे बस अब यही हो क्या,
तुमसे मिलकर बहुत खुशी हो क्या। ये एक ऐसी इंसानी नफ्सियात की तरफ इशारा है जिसमें कि जॉन साहब ने ये बात कहने की कोशिश की है कि ये जो रस्मियात होती हैं, ये जो एक ज़िंदगी के मामूलात होते हैं और जिसमें इंसान इंसान से मिल नहीं पाता और हम बहुत सरसरी अंदाज में एक दूसरे से मिल रहे होते हैं, बहुत फासले पर मिल रहे होते हैं और हमारा मुकालमा एक दुरुस्त सम्त में कायम ही नहीं होता और हम हर बार मिलते हुए ये कहते हैं कि जनाब बहुत आपसे मिलकर खुशी हुई और हमारी गुफ्तगू आगे नहीं बढ़ती। तो वो यही कह रहे हैं, वो चाहे महबूब से कहें, चाहे दोस्त से कहें, चाहे किसी मिलने वाले से कहें, कि आखिर ये मतलब यही होता रहेगा कि हम गाहे गाहे मिलेंगे और बस इसी बार हमारी बात ख़त्म हो जाएगी कि हमें मिलकर बहुत खुशी हुई। यानी बात तो आगे बढ़ नहीं रही, हम एक दूसरे को जान तो रहे ही नहीं हैं, हम एक दूसरे के ख़यालात से, एक दूसरे के नज़रियात से, एक दूसरे की तबीयतों से बिल्कुल वाकिफ़ नहीं हो रहे। तो ये जो रस्मी तौर पर मिलना जुलना है, ये तो फजूलियात में से है। फिर वो असल में ये इशारा कर रहे हैं। तो ये ज़ाहिर बताना चाहिए, जजिस को बताना चाहिए, खुद साहिर लोधी को बतानी चाहिए ये बात की क्या है, और वो जो शेर जिसने हिफ्ज़ किए हैं, रटे हैं, उसको भी कुछ न कुछ इशारा इस ज़िम्न में करना चाहिए। और क्या कहा, इश्क जावेदानी है, आखिरी बार मिल रही हो क्या। तो वो लम्हा जब आ जाता है जहाँ इंसान इंसान को इंतहा पर पहुँचा देता है और कहता है कि बस अब इसके अलावा इसके आगे तो अब कुछ भी नहीं है। तो ये कोई अगर कहे आपका कोई महबूब कि जनाब बस इश्क जो है वो तो जावेदानी है, मतलब हमारा एक दूसरे से मिलना क्या माने रखता है, और जावेदानी लोग जो हैं, जो जावेदानी जज्बे हैं, वो तो फिर हम मिले ना मिले तो भी काफ़ी है। तो वो वही इशारा है कि आखिरी बार मिल रही हो क्या। तो मतलब ये है कि हमारे और तुम्हारे ताल्लुक़ का यहाँ इख्तिताम हो गया क्योंकि तुमने इसको जावेदानी करार दे दिया और उस इंतहा पर पहुँचा दिया जहाँ हम और तुम तो हैं ही नहीं। तो ये एक बातें थीं और बहुत ज़्यादा बातें हो गई, मैं इतनी बातें करना नहीं चाह रहा था, लेकिन ये बातें करनी ज़रूरी थी। तो खालिद मोइन को इजाज़त दीजिए, अपना और अपने अहबाब का ख्याल रखिए, कोरोना से बचें, ज़रूर बचें और सबको बचाएँ। अदब व फ़नून जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।